जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे प्रश्न 8। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हरपाल अने चिराग एक पेढ़ी ना भागीदारो छे। तारीख 1/4/16 ना रोज तेओनी मूड़ी अनुक्रमे 60,000 અને 1,00,000 છે। વર્ષ દરમિયાન હરપાલે તારીખ 1/4/16 ના રોજ 15,000નો તથા ચિરાગે 1/1/17 ના રોજ 20,000નો ઉપાડ કર્યો છે। भागीदारी करार पत्र की जोगवाइयों नीचे प्रमाणे छे। ये हमें सब जोगवाई दी गई हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बनाना है। ऊपरनी विगतों पर थी पेढ़ीनु नफा नुकसान फाळवनी खातु अने भागीदारोना मूड़ी खाता तैयार करो। हमें क्या बनाना है, देखो पेढ़ीनु नफा नुकसान फाळवनी खातु अने भागीदारोना मूड़ी खाता, यानी कि 2 खाते हमें तैयार करने हैं। तो ये इस तरह से तैयार होंगे। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले पूरा थता वर्षनु नफा नुकसान फाळवनी खातु, यहाँ पे जमा और यहाँ पे उधार, यहाँ विगत, यहाँ रकम, यहाँ विगत, यहाँ रकम। ओके, इसी तरह से भागीदारोना मूड़ी खाता, तो यहाँ पे उधार होगा हमेशा और राइट हैंड साइड में जमा होगा। ये भागीदारोना मूड़ी खाता है। ओके, तो चलिए सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोनों फॉर्म हैं, ये दोनों फॉर्म हैं, नफ़ा नुकसान फाळवनी खाता और मूड़ी खाता यहाँ पर हमें बनाना है। उधार साइड 2 खाने, देखो ये उधार साइड, ठीक है। जमा साइड 2 खाने, यानी कि ये 2 खाने और ये 2 खाने। उधार साइड 2 खाने और जमा साइड 2 खाने। नया नया है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सीखने में, इसलिए आप आराम से सीखें ताकि आपको आगे भी सम समझ में आए। ये खाते हमें बार बार बनाने होंगे, इसलिए आपको शुरू में अच्छे से सीखेंगे तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। ओके, रकम उसके बाद भागीदारों का मूड़ी खाता, उधार साइड, तारीख ये देखो उधार साइड ये सब तारीख, विगत दोनों भागीदारों के नाम, दोनों भागीदारों के नाम हमें लिख देने हैं दोनों तरफ, उधार साइड भी और जमा साइड भी। ओके, तो लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। देखो ये अभी नया है तो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो साइड भी इसी तरह बनाना है। देखो ये सभी आपके लिए नया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको समझ में आएगा, मूड़ी खाता पूरे फर्स्ट पार्ट में आने वाला है। जो हमारा पहला पार्ट है इसमें पूरे में मूड़ी खाता आने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझें। स्टार्टिंग हमेशा चोखा नफ़ा से करना है। ये देखो स्टार्टिंग हमेशा हमें चोखा नफ़ा से करना है। जब भी हम नफ़ा नुकसान फाळवनी खाता बनाएं तो स्टार्टिंग हमेशा नफ़ा नुकसान खाते से हमें करनी है। ओके, तो यहाँ पर हमें चोखा नफ़ा कितना दिया है, 79,400, ठीक है। ये हमें यहाँ पे चोखा नफ़ा दिया है। पहली एंट्री हमेशा हमें किसकी करनी है, चोखा नफ़ा की, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमेशा चोखा नफ़ा से करना है। चोखा नफ़ा, नफ़ा नुकसान खाता की जमा साइड लिखना है। ये देखो नफ़ा नुकसान खाता की जमा साइड हमें चोखा नफ़ा लिखना है। उसके बाद मूड़ी और उपाड़ की एंट्री करनी है। ओके, किसकी करनी है, मूड़ी और उपाड़ की एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर 60,000 और 1,00,000 है। मूड़ी जो है हमारी वो 60,000 और 1,00,000 है। तो मूड़ी की हमेशा जमा बाकी होती है। ये देखो मूड़ी की हमेशा क्या होती है, जमा बाकी। तो जमा साइड 1/4/16, जमा साइड 1/4/16, बाकी आगड़ लाव्या। मूड़ी कितनी है, हरपाल की 60,000 और चिराग की 1,00,000। ओके, मूड़ी खाता में जब मूड़ी लिखते हैं तो बाकी आगड़ लाव्या लिखना होता है। ये देखो क्या लिखना होता है, बाकी आगड़ लाव्या। ओके, हरपाल की 60,000 और चिराग की 1,00,000। उसके बाद उपाड़ मूड़ी हमेशा जमा होती है। ओके, तो उपाड़ हमेशा उधार होता है। उपाड़ हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो उपाड़ उधार है तो ये कहाँ लिखेंगे हम, उधार खाते। कहाँ लिखेंगे, उधार साइड में लिखेंगे, क्योंकि उपाड़ हमेशा उधार होता है तो ये हम लिखेंगे उधार साइड में। ओके, तो मूड़ी खाते में उधार साइड उपाड़ की तारीख दी है। हरपाल ने 1/4/16, ये देखो यहाँ पे हम हरपाल का बनाएंगे, यहाँ पे चिराग की। तो 1/4/2016 मतलब 16,
1/4/16 को उपाड़ खाते। 1/4/16 को 15,000, दोनों ने अलग अलग तारीख को उपाड़ किया है, इसलिए अलग अलग तारीख को एंट्री होगी। 1/4/16 को उपाड़ खाते रुपये 15,000। कितने रुपए? 15,000 उसने उपाड़ किए हैं। किसने? हरपाल ने। ठीक है। चिराग ने अलग तारीख को उपाड़ किया है, तो 1/1/17। कितनी तारीख को? 1/1/17 को चिराग ने उपाड़ किया है। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का। तो इस तरह से सम की स्टार्टिंग हमेशा इस तरह से करनी है। चोखा नफ़ा मूड़ी, सबसे पहले चोखा नफ़ा, फिर हम लिखेंगे मूड़ी और फिर हम लिखेंगे उपाड़। ओके, सबसे पहली जोगवाई मूड़ी पर। अब जोगवाई देख लेते हैं क्या है। मूड़ी पर वार्षिक 12% ब्याज गणो। जो हमारी मूड़ी है, क्या क्या मूड़ी है? 60,000 और 1,00,000। इस पे हमें 12% का ब्याज गिनना है। मूड़ी पर ब्याज, मूड़ी कितनी है हरपाल की? 60,000 और चिराग की 1,00,000। तो मूड़ी पर ब्याज कौन किसको देता है? हर सम में हम ये समझेंगे कि मूड़ी पर ब्याज कौन किसको देता है। पेढ़ी भागीदार को देती है। ओके, पेढ़ी भागीदार को मूड़ी पर ब्याज देती है हमेशा। तो पेढ़ी के लिए क्या हो गया? खर्च हो गया। पेढ़ी के लिए खर्च और भागीदार के लिए इनकम। तो पेढ़ी के लिए खर्च है, तो कहाँ पर आएगा ये? नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू। जो भी पेढ़ी का खर्च होगा वो नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू, और जो भी पेढ़ी की इनकम होगी वो नफ़ा नुकसान खाते में जमा बाजू आएगी। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। तो इनकम 60,000 का 12%। देखो भाई, 60,000 का 12% कितना हुआ? 7200। ठीक है, तो 7200 हम लिखेंगे नफ़ा नुकसान खाते में उधार बाजू, क्योंकि ये पेढ़ी भागीदार को दे रही है। ठीक है, पेढ़ी किसको दे रही है? भागीदार को। तो दे रही है, इसलिए उधार साइड। कितना? हरपाल का हो गया 7200 और चिराग की मूड़ी कितनी थी? 1,00,000। तो 1,00,000 का 12% हो गया 12,000। अब इन दोनों का टोटल यानी कि 7,200 प्लस 12,000 हो गया 19,200। यानी कि मूड़ी पर ब्याज कितना मिला? 19,200। ओके, हमेशा उधार होता है, तो मूड़ी पर ब्याज हरपाल का 7200 और चिराग का 12,000। टोटल कितने हुए? 19,200। दूसरा असर, अब इसकी बीजी असर कहाँ जाएगी? एक असर नन्नुफा खाते। एक असर नन्नुफा खाते हो गई। दूसरा असर मूड़ी खाते पे नन्नुफा में पेढ़ी के लिए खर्च था। देखो, नन्नुफा में पेढ़ी के लिए खर्च था, तो उधार बाजू था, इसलिए उधार बाजू मूड़ी पर ब्याज भागीदार के लिए इनकम है। जो मूड़ी पर ब्याज है वो भागीदार के लिए इनकम है, तो ये आएगा मूड़ी खाते में जमा बाजू। ठीक है, इनकम हमेशा प्लस होती है, तो भागीदार के लिए इनकम है। मूड़ी पर ब्याज हमेशा साल के एंड में गिना जाता है। ओके, जब साल हमारा ख़त्म होता है तब मूड़ी पर ब्याज गिना जाता है। ठीक है, यहाँ वर्ष स्टार्ट हुआ है 1/4/16 को। कब इन्होंने बताया? हमें जो ईयर बताया है 1/4/16 को बताया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो साल के एंड में गिना जाएगा और ख़त्म होगा 31/3/17 को। कब होगा? देखो, 31/3/17 को। ठीक है, तो ये हमारा साल यहाँ पे ख़त्म होगा। मूड़ी पर ब्याज 7200, हरपाल 12,000। हरपाल ने 12,000। चिराग को इसी तरह उपाड़ पर ब्याज क्या होगा? उपाड़ पर वार्षिक ब्याज 9%। यहाँ उपाड़ पर ब्याज बोला गया है 9%, जो उन्होंने उपाड़ किया है दोनों लोगों ने। हरपाल उपाड़ पर वार्षिक 9% ब्याज वसूल करवानू 6। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में, जो दूसरी जोगवाई है कि उपाड़ पर वार्षिक 9% ब्याज देना है। ठीक है, खत्म हुआ मूड़ी पर ब्याज। तो मूड़ी पर ब्याज कितना था? 7200 और 12,000। ठीक है, इसी तरह उपाड़ पर ब्याज क्या होगा? उपाड़ पर वार्षिक 9% ब्याज वसूल करना है। अब उपाड़ पर ब्याज कौन किसको देता है? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उपाड़ पर ब्याज कौन किसको देता है? भागीदार पेढ़ी को देता है। ओके, भागीदार क्योंकि पेढ़ी से उधार ले रहा है। ओके, तो उसको पेढ़ी को ब्याज देना होगा। कौन किसको देगा? भागीदार पेढ़ी को ब्याज देगा उपाड़ पर। हमेशा आपको याद कर लेना है, भागीदार पेढ़ी को ब्याज देगा उपाड़ पर। तो भागीदार के लिए खर्च, तो भागीदार के लिए खर्चा तो कहाँ आएगा? उधार बाजू। ठीक है,
और पेढ़ी के लिए इनकम तो कहाँ आएगी, जमा बाजू। ओके, पेढ़ी के लिए इनकम है तो जमा बाजू, और भागीदार के लिए खर्च है तो उधार बाजू। हमेशा जमा, इनकम हमेशा जमा होती है, तो नन्नुफा में जमा साइड, ये देखो ये नफ़ा नुकसान खाता है, इसमें जमा साइड उपाड़ कितना है, हरपाल ने 15,000, हरपाल ने उपाड़ किए हैं 15,000 रुपये। क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले ही कि हरपाल ने 1/4/16 को 15,000 रुपये उपाड़ किया है। कितना किया है, 1/4/16 को 15,000 रुपये उपाड़ किया है, और चिराग ने 1/1/17 को 20,000 रुपये उपाड़ किया है। ठीक है, तो हरपाल ने 15,000 कितनी तारीख को किया है, 1/4/16 को, तो पूरे साल का ब्याज गिना जाएगा। ओके, क्योंकि उसने जो साल शुरू हुआ था उसमें ही उपाड़ किया, तो पूरे साल का ब्याज उसको देना होगा। तो 15,000 का 9%, 15,000 का 9% कितना होगा, 1,350 रुपये। ये देखो 1,350 रुपये, कितने का, 15,000 रुपये उसने उपाड़े हैं और 9% उस पर वो ब्याज दे रहा है, तो 15,000 का 9% हो गया 1,350 रुपये। ओके, हरपाल का और चिराग का उपाड़, चिराग ने भी उपाड़े हैं कितने, 20,000। ओके, तो चिराग ने 20,000 उपाड़े हैं, लेकिन कौन सी तारीख है, 1/1/17 को, तो इसके लिए 1/1/17। ठीक है, तो इसने तो देखो इसमें कौन सा महीना आएगा, जनवरी फरवरी मार्च, ओनली 3 मंथ्स का ब्याज किसको देना है, चिराग को, और कितने पर, 20,000 का 9%। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 20,000 का 9% और 3 महीने का निकालना है, तो 3/12, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 450 रुपये। ओके, तो यहाँ पे 20,000 का 9% 1,800, ठीक है, और पूरे साल का है, लेकिन हमें 3 महीने का चाहिए, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1,800 दूसरा असर मूड़ी खाते में आएगा, उपाड़ पर ब्याज पेढ़ी के लिए इनकम है। ओके, उपाड़ पर ब्याज पेढ़ी के लिए इनकम है, तो कहाँ आएगा, जमा बाजू। ओके, तो हरपाल ने 1,350 रुपये दिए, चिराग ने 450 रुपये दिए, उपाड़ पर ब्याज किसको, पेढ़ी को, तो पेढ़ी के लिए हो गई इनकम, और भागीदार के लिए हो गया खर्चा, तो आएगा उधार साइड। इनकम हमेशा जमा साइड, खर्चा हमेशा उधार साइड। ओके, तो इसलिए भागीदार के लिए खर्चा तो उधार साइड लिखेंगे। मूड़ी खाते में उपाड़ पर ब्याज साल के अंत में होता है। ओके, साल के अंत में होता है मूड़ी खाते पर। तो 1,350 बराबर 450, ये देखो 1,350 प्लस 450 कितने हो गए, हरपाल को मासिक 1,000 रुपये पगार देना है। अब जो नेक्स्ट है, जो इसमें जोगवाई दी गई है कि हरपाल को पेढ़ी 1,000 रुपये मासिक पगार देती है। ओके, क्या देती है, मासिक पगार, तथा चिराग को वहचनी पात्र नफ़ा का 5% कमीशन देना है। ओके, तो हरपाल को मासिक 1,000 रुपये यानी कि साल के 12,000, 1 महीने के 1,000 रुपये दे रहे हैं। वो किसको, हरपाल को। हरपाल पेढ़ी में काम कर रहा है और उसको महीने के 1,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो साल के कितने हो गए, 12,000 रुपये। तो पगार हरपाल को कौन देगा, पेढ़ी देगी। कौन देगा, पेढ़ी हरपाल को पगार देगी। तो पेढ़ी के लिए क्या हो गया, खर्चा, तो खर्चा किधर आएगा, उधार साइड, और हरपाल को मिल रहे हैं तो वो उसकी इनकम हो गई, तो मूड़ी खाते में जमा साइड। ओके, तो कितने मिलेंगे, देखो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, पगार 1,000 गुणा 12, क्योंकि 1,000 पर मंथ मिल रहे हैं, तो पूरे साल का यानी कि 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 12,000। पेढ़ी ने खर्चा किया है तो उधार साइड, अब भागीदार को मिला है तो जमा साइड। देखो यहाँ पे हमें इसकी एंट्री करनी है, पगार खाते 12,000 किसको, चिराग को, सॉरी हरपाल को। हरपाल ने काम किया तो हरपाल को 12,000 साल में इनकम हुई। ओके, हरपाल को कौन देगा, पेढ़ी, पेढ़ी के लिए खर्च, तो पेढ़ी के लिए खर्च है इसलिए उधार साइड है ना, हरपाल के लिए इनकम है तो इसलिए जमा साइड। तो उधार हरपाल के लिए इनकम है, जमा उसके बाद कहाँ है, चिराग को वहचनी पत्र नफ़ा का 5% कमीशन देना है। इसमें हमें दिया गया है कि चिराग को वहचनी पात्र नफ़ा का 5% कमीशन देना है। कमीशन की कैलकुलेशन हमेशा बाद में करनी है,
यहाँ पाका सरवैया नहीं बनाना है तो लोन की एंट्री नहीं होगी। देखो इसमें दिया गया है हरपाले तारीख 1/16 ना रोज पेड़ी ने 30,000 ની લોન આપી છે તો ભાગીદારી કરારપત્રમાં લોનના વ્યાજે કોઈ અંગ ઉલ્લેખ નથી તે લોન પર વાર્ષિક 11% લેખે વ્યાજની मांगणी करे છે। ओके, तो यहाँ पाका सरवैया नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ क्या बनाना है, नफ़ा नुकसान खाता और मूड़ी खाता। तो लोन की एंट्री नहीं होगी, लोन का ब्याज 11% मांगा है लेकिन नहीं मिलेगा। करार पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है इसलिए 6% ब्याज गिना जाएगा। लोन पर ब्याज 30,000 का 6% यानी कि 1,800 रुपये की एंट्री नफ़ा नुकसान खाता में। ठीक है, कहाँ होगी, नफ़ा नुकसान खाता में होगी और दूसरी एंट्री पाका सरवैया में मूड़ी देवा बाजू होगी। यहाँ लोन पर ब्याज की एंट्री नहीं होगी तो सभी एंट्री हो चुकी है, अब कमीशन देना है। बाकी सभी एंट्री हो चुकी है तो अब उसके पहले टोटल करेंगे। नफ़ा नुकसान जमा साइड ज़्यादा है, ये देखो ये नफ़ा नुकसान है, यहाँ पे हमने जो जमा बाजू है इसकी हम पहले टोटल करेंगे तो कितना है जमा साइड का टोटल 79,400 प्लस 1,800 यानी कि ये हो गया 81,200। जो साइड लिखना है इसमें से उधार साइड को माइनस करो। ये जो उधार साइड है इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 50,000 बचेंगे। देखो कैसे, ये 81,000 है। ठीक है, इन सभी एंट्रीज़ को देखो, इन सभी एंट्रीज़ को, इनको दोनों को 19,200 और 12,000 को हम 81,200 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसको हम माइनस करेंगे तो 50,000 बचेंगे। कितने बचेंगे, देखो ऐसे करना पड़ेगा, मैं आपको करके बताती हूँ। 81,200 में से माइनस करना है 19,200 प्लस 12,000 को। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 50,000। ओके, अब 50,000 जो हमारा आया वो हमें यहाँ लिखना नहीं है, अभी कहीं भी हमें लिखना नहीं है। 81,200 में से हमने माइनस किया 19,200 और 12,000 को, लेकिन हमें यहाँ लिखना नहीं है। कितना आंसर आया, 50,000। इसको हम लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी कमीशन की एंट्री बाकी है। ये जो 50,000 आए इसके ऊपर 5% कितना कमीशन देना है, 5%, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, चिराग ने वહેંચણી पात्र नफ़ा का 5% कमीशन આપવાનું છે। तो जो 50,000 है वो हमारा वહેંચણી पात्र नफ़ा है। ओके, तो उसका 5%, तो 50,000 का 5% कितना हुआ, 2,500 रुपये। कितने हुए, 2,500 रुपये। तो कमीशन 5% चिराग कितना मिलेगा उसको, 2,500 रुपये। अब 50,000 में से 2,500 को माइनस कर दो तो कमीशन कमीशन कौन किसको देगा, कमीशन पेड़ी चिराग को देगी। चिराग को कौन दे रहा है कमीशन, पेड़ी। तो पेड़ी के लिए क्या हो गया, खर्चा, इसलिए उधार बाजू, और चिराग के लिए क्या हो गया, इनकम, तो इसलिए जमा बाजू। ओके, तो जमा बाजू ये देखो, चिराग 31/3/17 साल के एंड में कमीशन खाते चिराग को मिले 2,500 रुपये। कितनी कमीशन मिली उसको, 2,500 रुपये। अब 50,000 में से 2,500 को घटा दो। चिराग के लिए इनकम हमेशा जमा बाजू, 31/3/17 कमीशन 2,500 रुपये किसको मिले, चिराग को मिले। तो 50,000 में से 2,500 को घटाओ तो कितना बचा, 47,500। ये देखो 47,500। ठीक है, बचे। अब 47,500 का वહેંચણી पत्र नफ़ा हुआ, जो हमारा 47,500 आया है ये वહેંચણી पत्र नफ़ा है जो दोनों में आधा आधा बांटा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर नफ़ा नुकसान का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, नफ़ा नुकसान वહેંચણી का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए 47,500 को आधा कर दो, बिकॉज दो भागीदार हैं, है ना। तो 47,500 को आधा करेंगे तो दोनों को बराबर बराबर नफ़ा मिलेगा। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, मूड़ी खाते वહેંચણી पात्र नफ़ा 1:1 में हरपाल को 23,750 और चिराग को भी 23,750, यानी कि 47,500 का आधा आधा कर देंगे, जो दोनों को नफ़ा यहाँ पर मिलेगा। ओके, नफ़ा नुकसान वહેંચણી के लिए यहाँ कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों 47,500 को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। अब इसकी 47,500 को आधा करो, 23,750 दोनों को मिलेंगे, दूसरी असर किसको मिलेंगे, पार्टनर को। तो मूड़ी खाते में कहाँ होगा, जमा बाजू। ये देखो 31/3/17 नफ़ा नुकसान फाळवणी खाते
हरपाल को 23,750 और चिराग को 23,750। जमा बाजू टोटल करो, जमा साइड ज़्यादा है। पहले हरपाल का देखो, पहले हमने हरपाल का प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया, ये देखो हरपाल का 1,02,950। कितना हरपाल का टोटल कितना आया, 1,02,950। उधार साइड भी लिखेंगे तो इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 15,000 प्लस 1,350। ठीक है, 1,02,950 में से हम माइनस करेंगे 15,000 प्लस 1,350, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 86,600। ओके, अब चिराग का अकाउंट क्लोज करेंगे। चिराग है यहाँ पर, इसका अकाउंट भी क्लोज करेंगे तो 1,38,250। ये देखो ये टोटल किया तो 1,38,250। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, 20,000 प्लस 450। 1,38,250 में से माइनस करना है 20,000 प्लस 450, तो आंसर कितना मिलेगा। ठीक है, ये हमने माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया 1,00,000। ये जो अकाउंट मिला है इसे आखरनी मूड़ी, શરૂઆતની મૂડી, બાકી આગળ લાવ્યા, અને हमें जो मूल है उसे हम कहेंगे बाकी आगड़ ले गया। ठीक है, तो 1,38,250 में से माइनस क्या करेंगे, 20,000 प्लस 450, तो आंसर आएगा 1,17,800। ठीक है, तो शुरुआतनी मूड़ी बाकी आगड़ लाव्या, शुरुआतनी मूड़ी को हम लिखते हैं बाकी आगड़ लाव्या, और आखिर की मूड़ी को हम लिखते हैं, हम उसे कहेंगे बाकी आगड़ ले गया। ठीक है, बाकी आगड़ लाव्या, और जो अब हमें मूड़ी मिली है या रकम जो मिली है उसको हम लिखेंगे बाकी आगड़ ले गया। ये देखो, ठीक है, इस रकम को हम लिखेंगे बाकी आगड़ ले गया। शुरुआत की मूड़ी को बोलते हैं बाकी आगड़ लाव्या, और आखिर की मूड़ी को लिखते हैं बाकी आगड़ ले गया। आखिरनी मूड़ी, शुरुआतनी मूड़ी, बाकी आगड़ लाव्या। शुरुआतनी मूड़ी को बाकी आगड़ लाव्या और आखिरनी मूड़ी को बाकी आगड़ ले गया। तो इस तरह से यहाँ ये सम खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।